जय गुरु जी संगत जी, मेरे यूट्यूब चैनल गुरु जी 13 ब्लेसिंग पर आपका हार्दिक स्वागत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आप सभी पर मेहर बनाए रखे, सर्बदा भला सर्बदा भला। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त होंगे। संगत जी, जैसे कि मैं आपके साथ में एक मोटिवेशनल स्टोरी भी शेयर करती हूँ, आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो स्टोरी है वह है सबसे बड़ी मूर्खता, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना। एक छोटा सा गांव था जिसमें विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा और मेहनती था, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे हमेशा परेशान करती थी। वह थी भविष्य की चिंता करना। जब वह अपने खेत में काम करता तो सोचता, अगर इस साल बारिश कम हुई तो क्या होता। जब फसल अच्छी होती तो चिंता करता कि अगले साल कहीं नुकसान ना हो जाए। जब घर में खुशियों का माहौल होता तो सोचता, पता नहीं ये खुशियां कब तक रहेंगी, कब तक नहीं रहेंगी। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह वर्तमान के सुंदर क्षणों को भू- आनंद लेना ही उनका भूल गया। उसके माता पिता समझाते, बेटा जो है आज उसी में जी लो, कल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। लेकिन विवेक किसी की बात नहीं सुनता। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और समाधान पाते। विवेक भी उनके पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता हूँ। मुझे डर लगता है कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आ जाना। अगली सुबह विवेक वहां पहुंचा। संत ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भरकर पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि एक बूंद भी पानी ना गिरे। विवेक बहुत सावधानी से चलने लगा। उसका पूरा ध्यान घड़े पर था। किसी तरह वह पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गया। संत ने पूछा, रास्ते में खिले हुए फूल देखे? विवेक ने कहा, नहीं। पेड़ों पर चहकते हुए पक्षियों की आवाज सुनी? वो बोला, नहीं। सूर्योदय की सुंदरता देखी? नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान तो घड़े के पानी पर था। संत ने मुस्कुराकर कहा, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम भविष्य के घड़े को बचाने में इतने व्यस्त हो कि वर्तमान के फूल, पक्षी और सूर्योदय तक नहीं देख पा रहे हो। विवेक चुप हो गया। संत आगे बोले, भविष्य की योजना बनाना बुद्धिमानी है, लेकिन उसकी चिंता में वर्तमान को खो देना मूर्खता है। जो किसान आज खेत में मेहनत करता है, उस उसका कल अपने आप बेहतर बनता है। जो विद्यार्थी आज मन लगाकर पढ़ता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। भविष्य का निर्माण आज के कर्मों से होता है, चिंताओं से नहीं। संत की बातें विवेक के हृदय में उतर गईं। उस दिन के बाद उसने निश्चय किया कि वह हर दिन को पूरी सहजता और उत्साह से जिएगा। उसने खेत में काम करते हुए प्रकृति का आनंद लेना शुरू कर दिया। परिवार के समय साथ वह समय बिताता और वर्तमान में रहकर अपना सर्वश्रेष्ठ देने लगा। कुछ वर्षों बाद वह गांव का सबसे सफल और प्रसन्न व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुराकर बोलता, मैंने भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लिया है। जब आज अच्छा हो जाता है तो कल अपने आप ही अच्छा बन जाता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भविष्य की चिंता हमें कमजोर बनाती है, जबकि वर्तमान में किया गया कर्म हमारे भविष्य को मजबूत बनाता है। इसलिए कल की फिक्र में आज को मत खोइए, क्योंकि जीवन सबसे अनमोल है और उसका सबसे अनमोल क्षण है आज ही है। बहुत ही प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी थी। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।